आपका फिर से स्वागत है यार एक नई वीडियो में जिसमें हम आज बात करने वाले हैं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के बारे में। तो हम आ गए हैं व्यापम के मुख्य पेज पर, होम पेज पर। और चलिए अब जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था इसके प्रेस रिलीज के बारे में, जो अखबार में खबर छपी थी उसके बारे में। और अब हम जानते हैं विभागीय नियम क्या क्या होंगे इस संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के विभागीय नियम। तो यहाँ पर विभागीय नियम पर क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो हमारा एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के पर अब हम पढ़ेंगे विभागीय नियम। ठीक है, विभागीय नियम में सबसे पहले क्लिक करेंगे। विभागीय नियम हमारा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हम उसके अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, तो विभागीय नियम टोटल इसमें हमारे दिए हैं 5 पेज का विभागीय नियम है। तो पूरे 5 पेज को पढ़ना तो मुश्किल है। तो सब शुरू में यहाँ पर बताया गया है कि खुली सीधी भर्ती में कितने पोस्ट हैं, क्या पद नाम है, कौन सी श्रेणी के लिए क्या क्या है। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल दूँगा कि क्या क्या है, या तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके पदों के बारे में बताया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो दिव्यांग के कॉलम में दर्शाए गए क ख ग के से क्या आशय है। क का अर्थ होता है अंध एवं निम्न दृष्टि वाला। क का अर्थ होता है बधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास वाला। और ग का अर्थ होता है चलन दिव्यांगता अस्थि बाधित, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात रोग, कुष्ठ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है। और घस्वरापण, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के अंतर्गत आता है, जो घ श्रेणी है वो। अब उसके बाद जानते हैं पद संबंधी जानकारी। तो पद संबंधी जानकारी, पदों की जो संख्या है वो फिक्स्ड नहीं है, वो परिवर्तनीय है। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रवीण सूची के तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 200 पदों के अतिरिक्त पदों के भर्ती के लिए अनुमति दी जाती है, तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तक एक प्रवीण सूची चयन सूची के नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही मान्य अवधि तक की जा सकेगी। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रवीण सूची के आधार पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी। परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 10 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। तो आपको पता चला कि खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती प्रवीण सूची के आधार पर इसका चयन होगा, लेकिन परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग के अंतर्गत जो पहले से उस विभाग के अंतर्गत हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हैं, तो उनको 10 वर्ष से सतत जो कार्यरत हैं उनके लिए है परिसीमित सीधी भर्ती। उसके बाद आते हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रीट पीटी क्रमांक 5922012 रीटी पीटी सी और क्रमांक 592 0 2012 रीट पीटीसी क्रमांक 5932012 तथा रीट पीटीसी क्रमांक 5942012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं मानवीय न्यायालय के अतिरिक्त आदेश निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों में वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य होगा मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, निरीक्षण करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि। पात्रता और शर्तें क्या होंगी इसके लिए, तो पात्रता
की शर्तें। तो खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं समतुल्य उपाधि प्राप्त हो। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसकी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगी। उसके बाद है परिसीमित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी अर्हताएं क्या हैं। तो 10 घंटों पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा है निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिए। अर्थात यदि कोई आवेदिका इस वर्ष के हायर सेकेंडरी 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेंडरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर जो प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है उसको बताया गया है कि प्रमाण पत्र आवश्यक है। उसके बाद आते हैं 1 जनवरी 2021 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक की सतत सेवा और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शामिल करते हुए में पूर्ण करते हुए चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हो। टिप विभागांतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों ओरछा परियोजना के सहित ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 01 जनवरी 2021 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और स्नातक उपाधि धारण करती हो तथा आयु इत्यादि संबंधी शर्तों को पूर्ण करती हों, खुली सीधी भर्ती परीक्षा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों में भाग ले सकती हैं। आयु सीमा क्या होगी? तो उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की रहेगी और अन्य विशेष वर्ग जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि विभिन्न संवर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू रहेंगी, परंतु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो आयु की गणना परीक्षा की तिथि के ठीक आगामी वर्ष के 1 जनवरी 2022 से की जाएगी और नियुक्ति की शर्तें क्या होंगी? अन्य शर्तें तो आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। ये बात आप ख्याल में रखें कि कोई उम्मीदवार जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व अगर विवाह कर लिया है तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगी। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होंगी और ऐसे मामले में शासन के अन्यथा निर्णय ले सकता है और अर्थात यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूरा करने का ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। तो चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। फ़िल्म से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र या अपूर्ण आवेदन पत्र, अस्पष्ट पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, सीधे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका कहने का वही मतलब है। और चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो इसकी चयन प्रक्रिया होगी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पत्र पृथक पृथक होंगे अर्थात अलग अलग होंगे और खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा में कुल 200 अंक का है तथा समय 3 घंटे का रहेगा और परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा चयन परीक्षा 200 अंक का तथा समय 3 घंटे का होगा। दोनों ही प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रतियोगी चयन परीक्षा 2 पाली में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पर्यवेक्षक पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों
की प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। तो योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार वर्गवार प्रवीण सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे और उपरोक्त प्रवीण सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रवीण सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय से व्यापम द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र तक जाना होगा और इसके लिए यात्रा व्यय देय नहीं होगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार की जन्मतिथि एवं प्राप्तांक भी समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र अंक सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। चयन हेतु उम्मीदवारों की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर को होगा और चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय से चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पद पर उपस्थित मान्य किया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतः नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। ये अस्थायी यानी कि टेम्पररी बेस पर ये पोस्ट ये जॉब लगेगा। तो चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और प्रवीण सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी और परिवीक्षा अवधि में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पद के वेतनमान के न्यूनतम 70, 80 और 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगा और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए चयनित उम्मीदवारों की परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत किया जाएगा। चयन उपरांत अभिलेखों का भौतिक सत्यापन चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नानुसार समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र उपस्थित करना होगा। जन्मतिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो, विहित शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलेयर के शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय चिकित्सा मंडल का निःशक्तता प्रमाण पत्र तथा पर्यवेक्षक के कार्य संपादन के संबंध में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिसीमित सीधी भर्ती के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त 10 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण करने एवं चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत रहने के संबंध में संबंधित बाल विकास परियोजना के अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु जारी प्रथम नियुक्ति आदेश जरूर अनिवार्य होंगे। तो उम्मीदवार यदि केंद्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना विभागीय नियम के बारे में कि क्या क्या नियम हैं इस सीधी भर्ती के लिए। विभागीय विज्ञापन जो प्रस्तुत किया गया तो वो इस प्रकार से था। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करे होंगे तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।